नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों हम टीसीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स देखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आप एक टीसीएस के सिंसियर एस्पिरेंट हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप टीसीएस की A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं भाई तो आप हमारा टीसीएस सुपर सेट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। भाई चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार एक बार अपनी ट्रेन की जर्नी को रिवाइव करते हैं। भाई याद है जब गर्मियों की छुट्टी लग जाती है, हम नानी के यहाँ जाते हैं तो हमको बहुत एक्साइटमेंट होता है क्योंकि हम वाया ट्रेन जा रहे होते हैं और ट्रेन हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो एक बार ट्रेन की जर्नी को रिवाइव करते हैं, एक शॉर्ट फनी वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। उतरना था सर, आप ही के जिला के हैं, कंफर्म नहीं तो आरसी दे दीजिए थोड़ा। कुछ ले दे के देखिए ना उधर को। क्या दे सकते हो? 20,000 कैश, गांव का जमीन का कागज और अपना पार्टनर। अरे पर मैं का अरे जाओ यार, सर के साथ तंग मत करना ज्यादा उनको, वेटिंग वाले हम, ठीक है। एडजस्ट करना सीखो लाइफ में। तुम इस सर्टिफिकेट के साथ दिल्ली नहीं जा पाओगे। तू जाना नहीं मुझे छोड़। वाह क्या दर्द है मेरी आवाज में। मुझे छोड़ के पतझड़ में पंछी बन के उड़ जा। बच्ची को पूरा दे दो ना। उड़ जाते हैं। हाँ खाना खा लिया मैंने। हाँ लैटिन भी चले गए, इंडियन वाले पे गए थे, क्लियर हुआ एकदम। अरे तुम जो पेपर सौंप दी थी ना उसी से हाथ धोए हैं। हाँ बहुत मजा आया, झाग निकला बहुत सारा। ठंडा पानी बोतल, लस्सी कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी बोतल। हाँ ले लो भाई, आगे स्टेशन पे नहीं मिलेगा। लस्सी कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी। गाना सुन रहा है। लस्सी कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी बोतल। लस्सी कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी बोतल। अरे अरे अरे, चिड़ी का गुलाम मारे हम तो हम रंग से काट दिए ना। भाई साहब जल्दी खत्म करिए ना, मिडिल बर्थ खोल के सोना है हमको। कितनी देर से लगे हुए हैं सर? हाँ ले लो ले लो ले लो। पेपर सोप, कंगा, चेन, बुक, फोन चार्जर, चिकन मसाला, पान मसाला, बर्गर, मटन मसाला, बुक्स, हैरी पॉटर की बुक्स। ये टॉर्च ले लो ले लो। ए राजू, चल पैसा कमाने का पूछ। ए राजू, अरे आगे बढ़ना। ए दिनो मोरिया चल दे रही इधर। ए परदीन मुंह क्यों छुपा रहा है? पिक्चर फ्लॉप हो गई। पैसा निकाल। अरे झूठ बोल रहा, पैसा निकाल। अरे चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो देख करके मजा आया होगा। तो स्ट्रेट अवे हम अपने केस 1 पर जंप करते हैं। एक ट्रेन है, वो ट्रेन जो है वो किसी पोल को अगर क्रॉस कर रही है या किसी सिग्नल को क्रॉस कर रही है या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो देखो हमने नर्सरी क्लास में पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो ये स्पीड हो गई, डिस्टेंस यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाता है, ट्रेन की लेंथ हो जाती है डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है। और टाइम, कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने के लिए। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन टाइम टेकन टू क्रॉस दिस पोल और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। अच्छा, सेकंड केस बनता है ट्रेन जो है वो एक टनल को पास कर रही है, एक ब्रिज को पास कर रही है या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो अभी तक जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, हमारा पोल था, उसकी लेंथ नेग्लिजिबल थी, लेकिन अभी जिस टनल को पास कर रही है ट्रेन उसकी भी कुछ ना कुछ लेंथ होगी भाई। तो यहां पर आप लिख सकते हो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड आ गया और टाइम आ गया, उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ट्रेन की स्पीड कितनी है, जो लेंथ है वो हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन। डिस्टेंस है वो आपका अभी तक लेंथ ऑफ ट्रेन था क्योंकि पोल का जो डिस्टेंस था, पोल की जो विड्थ थी वो नेग्लिजिबल थी, लेकिन अभी तो प्लेटफॉर्म की भी विड्थ है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है या ब्रिज है या टनल है, जो भी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहां पर बन जाता है जिसका हमको ध्यान रखना है भाई। अभी तक क्या हो रहा है भाई, ट्रेन जो है वो एक है, अब वो प्लेटफॉर्म या पोल को क्रॉस कर रही है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दें। अब भाई दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर सकती हैं, ऐसे आ रही हैं, या तो सिमिलर डायरेक्शन पे एक ट्रेन स्लो चल रही है, दूसरी तेज चल के उसको क्रॉस कर दे रही है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो मैं क्या करूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्योंकि दो ट्रेन आ गई तो मैं स्पीड की जगह लिखूंगा रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, है ना। अब डिस्टेंस लिखना है। अब यहां पर क्योंकि दो ट्रेन इन्वॉल्व हैं तो दोनों की लेंथ ऑफ T1 मतलब ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ T2 ट्रेन 2 की हम लेंथ यहां पर ऐड कर देंगे। क्लैरिटी है ना। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में भी आ रही हैं तो भी यही फॉर्मूला लग जाएगा भाई। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं
ठीक है। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो S1 प्लस S2 हो जाएगी, पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड। और अगर सेम डायरेक्शन से जा रही हैं दोनों ट्रेन, एक स्लो चल रही है और दूसरी तेजी से उसके पीछे से आके उसको क्रॉस कर दे रही है, सेम डायरेक्शन में है, तो S1 माइनस S2 हो जाएगा। तो अगर मैं भाई यहाँ पर रफली एक आइडिया दूं, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया वो क्या किया भाई, यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबकी रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। अब ब्रिज क्योंकि स्टेशनरी था, पोल क्योंकि स्टेशनरी था, मूव नहीं हो रहा था, तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर S1 प्लस S2 में S2 0 हो जाएगा, तो अकेले अपने ट्रेन की स्पीड ले ली, प्लस जितने भी ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है उन सबकी लेंथ। अगर 2 ट्रेन इन्वॉल्व है तो दोनों की लेंथ, अगर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है तो उसकी लेंथ, अगर एक ट्रेन और एक पोल इन्वॉल्व है तो पोल की लेंथ नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उसको 0 मान लेते हैं। तो जितने भी लेंथ्स इन्वॉल्व है वो डिस्टेंस हो जाएगी और यहाँ पर आपका टाइम आ जाएगा। तो ये जनरेट क्वेश्चन बन गया, टाइम टेकन टू क्रॉस आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। क्लैरिटी है क्या? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम समझते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको, देखिए यहाँ पर ना आपको यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है। 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ट्रेन की स्पीड जनरली टिपिकली किलोमीटर पर आवर में दी रहती है, लेकिन ट्रेन की जो लेंथ है वो आपको मीटर्स में दी जाती है, टाइम जो है वो सेकंड्स में दिया जाता है। तो स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इस तरीके से आप बस इतना ध्यान रख लो, 18 किलोमीटर पर आवर में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, बस इतनी नॉलेज आपकी इनफ हो जाएगी। चलिए भाई बैक टू बैक क्वेश्चन करते भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर क्यों फोकस करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं। 2015 में पूछा, 2017 में पूछा, 2020 में फिर से रिपीट कर दिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, एग्जाम में नंबर पाओगे। एक 270 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है ना। देखो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले तो जो आपका बेसिक आइडिया हमने सीखा वो क्या था, रिलेटिव स्पीड आ गई, इधर पे सारी की सारी लेंथ आ जाएंगी, जितनी भी लेंथ है उन सबका सम आ जाएगा और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। ठीक है, बस ये बेसिक आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। आपको बोला 270 मीटर की लॉन्ग ट्रेन है, वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, वो दूसरी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही है। यानी एक ट्रेन ऐसी आ रही है, दूसरी ट्रेन ऐसी आ रही है, आपस में एक दूसरे को ये क्रॉस कर दे रही है। ठीक है, जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है आपको 80 किलोमीटर पर आवर की, और 9 सेकंड्स में ये पूरा क्रॉसिंग हो जा रहा है। यानी एक ट्रेन है 120 की रफ्तार से आ रही है, दूसरी ट्रेन सामने से 80 की रफ्तार से आ रही है। भाई पहली ट्रेन की लेंथ आपको दे रखी है 240, दूसरी ट्रेन की लेंथ आपसे पूछ रखी है भाई, और आपको टाइम भी दे रखा है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड हो जाएंगी। तो एक की स्पीड 120 है, दूसरे की स्पीड 80 है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, जबकि लेंथ मीटर में दे रखी है और टाइम भी आपको सेकंड्स में दे रखी है। तो उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ये 120 प्लस 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये 200 आपका किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 18 किलोमीटर पर आवर में कितना 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 200 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड हो जाएगा, एक में अगर 5/18 है तो 200 में 200 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड आ गई वो क्या आ गई 200 इंटू 5/18 है ना, मीटर पर सेकंड। लिख भी लो यूनिट, कोई दिक्कत नहीं, मीटर पर सेकंड। लेंथ जो है वो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी। तो एक ट्रेन की लेंथ 270 है और दूसरे की लेंथ हमको निकालनी है, तो उसको बॉक्स बना देते हैं जिसको हमको निकालना है। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 9 सेकंड्स। ये जो लेंथ है ये मीटर में दे रखी है, टाइम सेकंड्स में दे रखा है। तो मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड कट गया, यानी हमारी यूनिट एकदम सारी की सारी सही है। तो दोबारा से इसको थोड़ा सा फ्रेशली लिख देता हूँ, 200 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 270 प्लस ये चीज आपको निकालनी है डिवाइड बाय 9 है ना। कभी भी ना बीच में कैलकुलेट मत किया करें, कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करो। पहले इक्वेशन बनाओ, कैलकुलेशन लास्ट में करो। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट करते फिरते फंस जाते बिना बात के, कोई मतलब नहीं निकलता। तो अब देखो ना, डायरेक्टली 9 से ये 2 टाइम्स कट गया ना, और ये डायरेक्टली आपका 100 बचा। 100 इंटू 5 500 हो गया, और ये 270 प्लस की जगह यहाँ पे माइनस में आ गया, इज इक्वल टू आपका बॉक्स, यानी बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई 230 मीटर। बॉक्स क्या है भाई, दूसरी ट्रेन की लेंथ। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ आपकी 230 मीटर है भाई। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर आ जाने वाला। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखोगे कि भाई रिलेटिव स्पीड आएगी, लेंथ आएगा और टाइम आएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने वाले हैं। ठीक है भाई,
सबूलियत के लिए प्रिंटेड सॉल्यूशन आपके सामने है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑन स्टॉपेजेस। भाई अब ट्रेन चलेगी तो बीच बीच में स्टेशन पे रुकेगी ना, तो मान लेते हो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अगर बिना रुके चलती है तो, लेकिन क्योंकि वो बीच बीच में रुक रही है तो उसकी एवरेज स्पीड रिड्यूस हो गई, 100 की जगह 80 की एवरेज स्पीड बनी। अब आपसे पूछा जाएगा 1 घंटे में ट्रेन कितने मिनट रुकी। अब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे, कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं ना, 2 सेकंड में आंसर आपका आने वाला है, आपको मजा आ जाने वाला है भाई। चलिए देखते हैं भाई, स्टार्ट करने से पहले एक फनी वीडियो देखते हैं भाई। वीडियो को देखिएगा, एंजॉय करिएगा, मस्ती करते करते पढ़ाई करने का मजा ही कुछ और है। जल्दी से वीडियो देखिएगा, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर लड़कियां पायलट होती तो ये होता। हेलो कंट्रोल टावर, दिस इज फ्लाइट 365। हमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताएं? कुछ नहीं। प्लीज बताएं प्रॉब्लम। नहीं, रहने दीजिए। प्लीज बताएं। कुछ नहीं, आई एम फाइन। आप नहीं समझ सकते। अरे बोलिए क्या प्रॉब्लम है? छोड़िए, बस अकेला रहने दे मुझे। अरे दीवानी, 200 पैसेंजर्स है उस प्लेन में। हाँ, मेरी तो कोई परवाह है ही नहीं, उन 200 पैसेंजर्स की परवाह है। मैंने नहीं करनी है बात। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो देख करके मजा आया होगा भाई, है ना। लड़कियों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं यार, जस्ट फॉर फन है, तो उसको सिंसियरली मत लीजिएगा भाई। सवाल देखिए, टीसीएस में नहीं आया, लेकिन अगला क्वेश्चन टीसीएस का कराऊंगा। किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपको पता चलेगा। देखिए भाई, आपको क्या बोला, ट्रेन की जगह फ्लाइट दे दिया, कोई बात नहीं, चलता है। एक फ्लाइट है, वो श्रीनगर से त्रिवेंद्रम जा रही है, उसकी एवरेज स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर की है विदाउट स्टॉपेज। अब स्पीड 320 हो गई स्टॉपेज होने की वजह से। आपको बोला गया है 1 घंटे में आपकी जो फ्लाइट है वो ऑन एन एवरेज 1 घंटे में टिपिकली कितने मिनट स्टॉप रहती है, कितने मिनट रुकी रहती है। तो भाई बिना स्टॉपेज की स्पीड 400 दे रखी थी, स्टॉपेज की वजह से स्पीड रिड्यूस डाउन हो गई, 320 हो गई भैया। तो आपको ये बताना है कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकी होगी। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों स्पीड का डिफरेंस लिखना है न्यूमरेटर में, दोनों स्पीड का डिफरेंस लिखना है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आपको ओरिजिनल स्पीड लिखनी है, जो पोटेंशियल स्पीड है, बिना रुके कितनी स्पीड में चल पाती है, तो आपको ओरिजिनल स्पीड लिखनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या आएगा, आपका टाइम निकल करके आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम है ये आवर्स में निकल करके आएगा, आवर्स में निकल के आएगा, उसको आपको बस मिनट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्लैरिटी है, टाइम आवर्स में निकल के आएगा, आपको मिनट में कन्वर्ट करना होगा। डिफरेंस क्या है भाई, 400 माइनस 320, ये स्पीड का डिफरेंस आ गया, यानी 80 किलोमीटर की स्पीड जो है रिड्यूस हो गई। आप इसको डिफरेंस लिख सकते हो और रिडक्शन भी लिख सकते हो। तो रिडक्शन कितना हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर का हो गया। ओरिजिनल कितनी थी स्पीड भाई, 400 थी, तो 80/400। ठीक है, ये आ गया आपका 1/5। ये 1/5 आवर आया, 1/5 आवर आया, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो भाई, तो ये आपका आ गया कितना, 12 मिनट्स। ठीक है, तो बस लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना, सो दैट वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए। यानी 1 घंटे में आपकी फ्लाइट टिपिकली ऑन एन एवरेज 12 मिनट का हॉल्ट करती है, 12 मिनट रुकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप गूगल पे टाइप कीजिएगा और इसका जो कन्वेंशनल मेथड है वो देखिएगा भाई, आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी। बहुत टफ है भाई, लेकिन आप अगर मेरी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करोगे तो चुटकियों में सॉल्व हो पाएगा। तो भाई जल्दी से अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा भाई। आपको पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा भाई। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए टीसीएस में रिपीट हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया, उसी टाइप का क्वेश्चन है, टीसीएस में रिपीट हुआ, 2017 में पूछा, 2020 में फिर से रिपीट हो गया भाई। देखिए बोला है इस बार एक पर्सन के बारे में बोल दिया कि भाई विदाउट एनी स्टॉपेज पर्सन जो है वो 42 की स्पीड से चलता है और स्टॉपेज की वजह से वो 28 की स्पीड से चल पा रहा है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में कितने मिनट रुका। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है भाई। तो बिना रुके 42, ऊपर डिफरेंस लिखते हैं, बिना रुके 42, रुक करके 28, है ना। ऊपर क्या लिखते हैं, रिडक्शन लिखते हैं, यानी कितना स्पीड में रिडक्शन हो गया स्टॉपेज की वजह से। तो वैसे 42 की स्पीड से चल पा रहा था, अब 28 की स्पीड से चल पा रहा है, यानी 14 का रिडक्शन हो गया। तो ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में ओरिजिनल स्पीड क्या है बेटा, 42 है, तो ये आपका 42 हो गया। यहां से जो भी आंसर आएगा वो आवर में आएगा, आपको मिनट में आंसर चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो जो भी आवर आएगा उसमें 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट्स पता चल जाएगा। अब जल्दी से टेबल पढ़ो, टेबल पढ़ो किसकी भाई, 14 की टेबल, 1 टाइम्स 3 टाइम्स, तो भाई 60/3 यानी 20 मिनट्स जो है वो आपका आंसर आ गया। अब भैया यहाँ पे ऑप्शन तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, चौथा ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर एक्चुअली इसका 20 मिनट्स आ जाने वाला है भाई। आपकी पूरी सहूलियत के लिए
जो इसका कन्वेंशनल मेथड है वो यहाँ पर देख सकते हो भाई। आप अगर कन्वेंशनल मेथड से करना चाहो तो उसको भी यहाँ पर आप देख सकते हो। वैसे तो मैंने ट्रिक बता दी, मेरी इच्छा है कि आप लोग ट्रिक को ही फॉलो करें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप कंप्लीट एंड सिंसियर टीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसी तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स मैंने कवर कर रखी है। आप टीसीएस सुपरसेट कोर्स चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। पूरा टीसीएस का लेटेस्ट सिलेबस कवर किया हुआ है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट टीसीएस में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, तो आपको यहाँ पे ट्रिक्स मिलेंगे। टीसीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, वीडियो के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिल रहे होंगे, पर्सनल मेरी खुद की आपको मेंटरशिप मिल रही होगी, एक टेलीग्राम ग्रुप आपको असाइन किया जाएगा जहां पर मैं प्रेजेंट हूं। कोई भी क्वेरी आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, और 95% बच्चों को अभी तक हम टीसीएस में जॉब दिला चुके हैं। तो भाई गोल्डन कोर्स है। सारी डिटेल के लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, आप कांटेक्ट करके डिटेल्स मांग सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगेन टीसीएस में 2 बार रिपीट हुआ, 2019 में पूछा, 2021 में फिर से पूछा। चलिए एक बार देखते हैं भाई कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बोला जा रहा है कि 2 ट्रेन से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैन को, 2 ट्रेन्स रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 seconds and 17 seconds respectively and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed. अब देखने में खतरनाक है, लेकिन जब क्वेश्चन को देखो तो कुछ नहीं। एक ट्रेन ये आ रही है, एक ट्रेन ये आ रही है, अब बीच में एक आदमी खड़ा है। अगर आदमी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो तो ये वाली ट्रेन आदमी को 27 सेकंड में क्रॉस कर देती है, ये वाली ट्रेन आदमी को 17 सेकंड में क्रॉस कर देती है। तो अब इन दोनों ट्रेन का आपस में अभी तो फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है तो इनको लगभग 23 सेकंड्स लगते हैं आपस में क्रॉस करने के लिए। तो ये अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके क्वेश्चन बना दिया। एक काम करते हैं, आपको स्पीड का रेशियो बताना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड x मान लेते हैं और दूसरी ट्रेन की स्पीड y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो पहली ट्रेन की स्पीड x मान ली, दूसरी ट्रेन की स्पीड अपन ने y मान ली। तो आपको बेसिकली x बाय y की वैल्यू निकालनी है, ये x/y का रेशियो निकालना है, ये अपन को निकालना है। तो पहली ट्रेन की स्पीड x मान ली, दूसरी की स्पीड y मान ली। अच्छा, अभी इस वाले कॉन्सेप्ट को एकदम साइडलाइन कर दो, पहले हम इस वाले पे फोकस करते हैं। इस वाले में भी 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो गए। पहली प्रॉब्लम क्या होगी, एक ट्रेन है वो पोल को क्रॉस कर रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, एक ट्रेन है वो पोल को क्रॉस कर रही है। केस 1 याद करो जो मैंने आपको बताया था, जब ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो स्पीड क्या हो जाती है, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस आ जाता है। अच्छा, आपको बोल रखा है 27 सेकंड्स टाइम टेकन टू क्रॉस है, स्पीड हमने x मान ली, लेंथ अभी हमको नहीं पता, तो पहली ट्रेन की लेंथ L1 मान लेते हैं, दूसरी ट्रेन की लेंथ L2 मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रेन की लेंथ L1 मान ली, दूसरी ट्रेन की लेंथ L2 मान ली। ठीक है, तो स्पीड क्या है x इज इक्वल्स टू, पहली ट्रेन की लेंथ क्या हो गई भाई आपकी L1 हो गई, टाइम कितना लग रहा है इसको 27 सेकंड्स लग रहा है। तो L1 क्या आ गया 27x, पहली ट्रेन की लेंथ आ गई। सिमिलरली अगर आप दूसरी ट्रेन पे ये कॉन्सेप्ट लगाओगे तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है y, दूसरी ट्रेन की लेंथ L2 है, कितना टाइम लग रहा है दूसरी ट्रेन को 17 सेकंड्स लग रहे हैं। तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 17y। हमने दोनों ट्रेन की लेंथ निकाली, लेंथ से हम क्या करेंगे भैया, लेंथ से तो हमको सब कुछ करना है ना। अब इधर ये वाला देखो स्टेटमेंट, अब ये 2 ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड कर देंगे डिस्टेंस के नाम पे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस। अब क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगी, तो x प्लस y हो गई, दोनों की स्पीड ऐड हो गई। L1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 27x प्लस L2 की वैल्यू क्या है 17y डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है क्रॉस करने में 23 सेकंड्स लग रहे हैं। लो भाई अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 23 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 23x प्लस 23y इज इक्वल टू 27x प्लस 17y। अब 23 को आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 27 माइनस 23 हो गया 4x, और 17 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओगे तो 23 माइनस 17 हो गया 6y। तो आपका यहां से अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो x बाय y की वैल्यू आपकी 6/4 आ रही है, यानी 3/2। तो रेशियो क्या बन गया 3:2 का रेशियो बन गया। स्पीड का कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, यस ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, तीनों कॉन्सेप्ट्स को यहां पर मिला करके क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कराना जरूरी समझा भाई। पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर एक बार चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टीसीएस में 2019 में पूछा गया था भाई, क्या बोला, एक ट्रेन है 110 मीटर लॉन्ग है, ये 60 की स्पीड से चल रही है,
in what time it will pass a man who is running at 6 km/h in the direction opposite to that in which the train is going. केस 1 में हमने देखा था एक पोल या एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या एक सिग्नल या मैन जो है वो स्टेशनरी था, अब मैन भी मूविंग है. तो अगेन यार जो लास्ट में मैंने ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था बेटा, रिलेटिव स्पीड लिखूं, यहां पर सारी लेंथ लिख दूं, ठीक है, और यहां पर टाइम लिख दूं, बस इसी को अप्लाई करना है. ठीक है, तो आपको क्या बोला है, ट्रेन की लेंथ दे रखी है 110 मीटर की भाई. ठीक है, तो 60 की स्पीड पे ट्रेन जा रही है, आदमी 6 की स्पीड पे जा रहा है और एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. यानी आदमी जो है ये ट्रेन है, आदमी इस साइड जा रहा है, ट्रेन इस साइड जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 60 + 6. ठीक है, यूनिट साथ में लिखते जाओ, ये km/h में आगे. अब लेंथ में हम लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पर्सन दोनों ऐड करेंगे. तो ट्रेन की लेंथ 110 है और पर्सन की लेंथ नेग्लिजिबल मानते हैं, क्योंकि जब भी मैं पोल की बात करता हूं या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट या सिग्नल या पर्सन की बात करता हूं, ये पर्सन खड़ा है और ट्रेन इसको ऐसे क्रॉस कर रही है, तो इसकी विड्थ काउंट होगी, लेंथ लंबाई थोड़ी ना काउंट होगी. यार एक पोल की लंबाई लंबी हो या छोटी हो, ट्रेन को क्रॉस करना है उस पोल को, थोड़ी ना ऐसी लंबाई चढ़नी है, तो ट्रेन को तो उतना ही टाइम लगेगा. तो पर्सन की लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल मानते हैं हमेशा. तो पर्सन, पोल, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लेंथ नेग्लिजिबल. भैया प्लेटफॉर्म की लेंथ क्यों नेग्लिजिबल नहीं मानी, क्योंकि प्लेटफॉर्म ऐसा फैला हुआ है, लेटा हुआ है, पर्सन खड़ा होता है, तो ट्रेन को जरा सा भी समय नहीं लगता उसको क्रॉस करने में, तो भाई पर्सन की लेंथ हम ऐड नहीं करेंगे यहाँ पर. ठीक है, और टाइम आपको दे रखा है क्या भाई, आपको टाइम दे रखा है क्या, इन व्हाट टाइम, टाइम बेसिकली आपसे पूछा गया है. अच्छा, टाइम आपसे सेकंड्स में पूछा गया, ऑप्शंस को देख लो भाई. और यहाँ पर ये जो 110 है ये मीटर में दे रखा है, यानी राइट हैंड साइड मेरा मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा. तो ये टोटल 66 km/h हो गया. ठीक है, अच्छा अगेन वही कॉन्सेप्ट, 18 km/h में 5 मीटर पर सेकंड होते हैं, तो 1 km/h में कितने हो जाएंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड. तो 66 km/h में कितने हो जाएंगे, जब एक में 5/18 है तो 66 में 5/18 इंटू 66 हो जाएंगे. तो ये जो आपका 66 लिखा है, इसमें कुल मिला के 5/18 का मल्टीप्लाई, km/h को मीटर पर सेकंड में बनाना है, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दो भाई यहां से. ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 110 बचा डिवाइडेड बाय t बचा. मैंने हमेशा बोला है कैलकुलेशन लास्ट में किया कीजिए. ऐसा क्यों, क्योंकि भाई लास्ट में बहुत सारी चीजें कट जा रही होती है. 11 की टेबल पढ़ दो, 10 टाइम्स, 6 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम गया 5 की टेबल से भाई. ठीक है, ये 1 टाइम गया, ये 3 टाइम गया आपका. तो अल्टीमेटली जो टाइम की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 × 2 सेकेंड्स में 6 सेकेंड्स लगेंगे भाई साहब इस पूरे काम को होने के लिए. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर आ गया भाई. ठीक है, तो पूरा प्रिंटेड सॉल्यूशन आपके सामने है. मेरे ख्याल से यार बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी भाई. तो मेक श्योर वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा कमेंट कर दे, ताकि मैं आगे और फ्री वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए मोटिवेटेड रहूं. चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, बहुत धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं. और डिस्क्रिप्शन में आपको TCS सुपरसेट कोर्स दिखेगा, उसको परचेज कर लीजिए. अमेजिंग कंटेंट उसमें प्रेजेंट है आपके लिए. थैंक यू सो मच.